जय सीताराम। अग्रह शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतार्दनः प्रभूतत्रिककुधाम पवित्रं मंगलम परम। जिसे प्राप्त न करके मन सहित मन सहित वाणी लौट आती है, उस श्रुति के अनुसार कर्मेंद्रियों के से ग्रहण नहीं किए जा सकते। इस कारण जो है भगवान अग्राह्य है, जो शाश्वत अर्थात सब काल में हो उसे शाश्वत कहते हैं। श्रुति कहती है कि शाश्वत शिव और अच्युत है। कृष्ण शब्द सता का वाचक है और आनंद का। श्री विष्णु में ये दोनों भाव हैं, इसलिए वे सर्वदा कृष्ण कहलाते हैं। व्यास जी के वाक्यानुसार सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही श्री कृष्ण है। कृष्ण वर्ण होने से कृष्ण है। महाभारत में कहा है कि हे पार्थ, मैं काले लोहे का हल होकर पृथ्वी को जोतता हूं तथा मेरा वर्ण कृष्ण है, इसलिए हे अर्जुन मैं कृष्ण हूं। जिनके लोहित माने लाल, जिनके लोहित नेत्र हो वे भगवान लोहिताक्ष कहलाते हैं। श्रुति कहती है कि वह श्रेष्ठ एवं लाल आंखों वाले हैं। प्रलय काल में प्राणियों की प्रतर्दना अर्थात हिंसा करते हैं, इसलिए भगवान प्रतर्दन है। ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न होने से भगवान प्रभूत है। ऊपर नीचे और मध्य भेद वाला तीनों कुकुभो दिशाओं के धाम आश्रय हैं, इसलिए भगवान कुधाम है। यह एक नाम है जिसके द्वारा पवित्र किया जाए अथवा जो पवित्र करे उस ऋषि या देवता का नाम पवित्र है। यहाँ पूवः संज्ञायाम कर्तरी चर्ष देवतयो, इन पारणी सूत्रों के अनुसार पू धातु से इत्र प्रत्यय हुआ है, जो स्मरणात् मात्र से पुरुषों के अशुभों को दूर करता है और शुभों का विस्तार करता है। उस ब्रह्म को ज्ञानी जन मंगल समझते हैं। श्री विष्णु पुराण के उस वचन के अनुसार कल्याण रूप होने से भगवान नाम मंगल है। समस्त भूतों में उत्तम होने के कारण ब्रह्म पर हैं। इस प्रकार मंगलम परम यह विशेष गुणयुक्त एक नाम है। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति, हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। सर्वभूतों के नियंता होने के कारण भगवान ईशान है। प्राणों के देते अथवा चेष्टा कराते हैं, इसलिए प्राणदः है। श्रुति कहती है यदि ईश्वर न हो तो कौन अपान क्रिया करावे और कौन प्राण क्रिया करावे। अथवा काल रूप से प्राणों को दलित अर्थात खंडित करते हैं, इसलिए प्रमाद है। अथवा प्राणों को दीप्त या शुद्ध करते हैं, अथवा उन्हें देते या उपछिन्न अर्थात नष्ट करते हैं, इसलिए प्रणाद है। जो प्रणाम करे अर्थात श्वास, जो प्राण करे अर्थात श्वास प्रश्वास ले, उसका नाम प्राण है। इस व्युत्पत्ति से
क्षेत्रज्ञ या परमात्मा का नाम प्राण है। इस विषय में वह प्राण का भी प्राण है, यह श्रुति प्रमाण है, अथवा यह मुख्य प्राण ही को प्राण कहा है। अधिक वृद्ध को ज्येष्ठ कहते हैं, क्योंकि ज्य अच ज्य च सूत्र के अधिकार में पठित वृद्धस्य च, तो इस परणी सूत्र के अनुसार वृद्ध शब्द को ज्य आदेश किया है। तो सबसे अधिक प्रशंसनीय नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां प्रशस्य श्रह, इस सूत्र से प्रशस्य को श आदेश हुआ, अर्थात प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इस श्रुति के अनुसार मुख्य प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठश्च, इस ब्रह्म सूत्र के अधिकार में वह बात सिद्ध की गई है। अथवा सबका कारण होने से परमात्मा का नाम ज्येष्ठ तथा सबसे बड़ा चढ़ा होने के कारण श्रेष्ठ है। ईश्वर रूप से सब प्रजाओं के पति, सब प्रजाओं के पति हैं, इसलिए प्रजापति हैं। ब्रह्मांड रूप हिरण्मय अंडे के भीतर व्याप्त होने के कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हिरण्यगर्भ है। उनके आत्मस्वरूप होने से भगवान हिरण्यगर्भ है, क्योंकि श्रुति कहती है कि पहले हिरण्यगर्भ ही था। पृथ्वी जिनके गर्भ में स्थित है वे भगवान भूगर्भ है। मां अर्थात लक्ष्मी के धन यानी पति होने से भगवान माधव हैं, अथवा बृहद्रण्य श्रुति में कही गई कि मधु विद्या द्वारा जानने योग्य होने के कारण माधव हैं, अथवा हे भारत मौन ध्यान और योग से तू भगवान माधव का साक्षात्कार कर। इस व्यास जी के कथानुसार भगवान माधव हैं। भगवान ने मधु नामक दैत्य को मारा था, इसलिए वे मधुसूदन है। मधु नाम के जो दैत्य था उसको भगवान ने मार दिया था। महाभारत में कहा है कि पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा जी को आदर देते हुए कौन कान में मैल से उत्पन्न हुए मधु नामक दैत्य को मारा था। हे तात, उसके वध के कारण ही देवता, दानव, मनुष्य और ऋषि लोग श्री जनार्दन को मधुसूदन कहते हैं। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेघावी, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः, अनुतमो दुराधर्षः कृतज्ञ कृतिरात्मवान। सर्वशक्तिमान होने से ईश्वर है। विक्रम शूरवीरता को कहते हैं, उसके युक्त होने के कारण विक्रमी है। भगवान के पास धनुष है, इसलिए वे धन्वी हैं। धनुष शब्द व्रीहादि गण में होने के कारण बृहादिभ्यश्च, इस सूत्र के नियमानुसार उसमें इनी प्रयत्न हुआ है, उससे इनी प्रत्यय हुआ है। श्री भगवान का ही वचन है। शास्त्रधारियों में, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। जिसमें मेघा अर्थात बहुत से ग्रंथों को धारण करने का सामर्थ्य हो, उसे मेघावी कहते हैं। यहां अस्या अस्माया मेघास्त्रयो वीनि, इस पारणी के अनुसार मेघा शब्द से, इस पारणी के अनुसार मेधा शब्द से विधि प्रत्यय हुआ है। भगवान जगत यानी संसार को लांघ गए थे, इसलिए वे विक्रम हैं, अथवा वे अर्थात गरुड़ पंछी द्वारा गगन करने में विक्रम हैं।
उत्क्रमण करने, लांघने, दौड़ने, क्रम विस्तार के कारण होने से विष्णु नाम क्रम है। मुनि जी का भी वचन है, पैर की गति में विष्णु की भावना करो, जिससे उत्तम कोई और न हो उसे अनुत्तम कहते हैं। श्रुति कहती है जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, तथा स्मृति गीता का भी वचन है कि तुम्हारे समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो होगा ही। जो दैत्यादिकों से बचाए, जो दैत्यादिकों से दबाए नहीं जा सकते, वे भगवान दुराधर्ष कहलाते हैं। प्राणियों के लिए, प्राणियों के किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को जानते हैं, इसलिए कृतज्ञ हैं, अथवा पत्र पुष्पादि थोड़ी सी वस्तु समर्पण करने वाले को भी मोक्ष दे देते हैं, इसलिए कृतज्ञ हैं। पुरुष प्रयत्न का या क्रिया का नाम कृति है। सर्वात्मक होने से अथवा इनके आधार होने के कारण भगवान कृति शब्द से लंचित होते हैं, इसलिए वे कृति हैं। अपना ही महिमा में स्थित होने के कारण आत्मवान है। श्रुति कहती है कि भगवान वह किसमें प्रतिष्ठित हैं? अपनी महिमा में। सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहाः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। सुर अर्थात देवताओं के ईश होने से सुरेश है, अथवा यहाँ सु पूर्वक रा धातु है, अतः शुभ देने वाले के इस होने से भगवान सुरेश है। दीनों का दुख दूर करने के कारण शरण है। परमानंद स्वरूप होने से शर्म है। विश्व के कारण होने से विश्व रेता है। और जिनसे संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है वे भगवान प्रजाभव कहलाते हैं। प्रकाश स्वरूप होने के कारण काल स्वरूप से स्थित हुए विष्णु भगवान संवत्सर कहे जाते हैं। व्याल सर्प के समान ग्रहण करने में वह व्याल के समान ग्रहण करने में न आ सकने के कारण व्याल है। प्रतीति प्रज्ञा को कहते हैं। प्रतीति रूप होने के कारण प्रत्यय है। श्रुति कहती है प्रत्यय है। प्रतीति रूप होने के कारण प्रत्यय है। श्रुति कहती है प्रज्ञान ही ब्रह्म है। सर्वरूप होने के कारण सभी जिनके दर्शन अर्थात नेत्र हैं वे भगवान सर्वदर्शन है। जैसा कि श्रुति कहती है सब ओ नेत्र वाला है, संपूर्ण इंद्रियों वाला है। जय सीताराम।